दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की अहमदाबाद की मुलाकात पर छोटी-सी बात करेंगे। और बात करेंगे एक ऐसे समाचार की, ऐसी खबर की जो आज के लिए मेरे ख्याल से उस पर बात करना ज़रूरी बन जाता है। देखिए प्रधानमंत्री जी तो आते हैं, जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ तो वो आप सब समझते हैं कि वो बड़ा एकदम बढ़िया-सा ताम-झाम होना, उनके कामों का वो जो भी प्रदेश में जाए तो उस प्रदेश के जो मुखिया होते हैं, उनके साथ रहकर कुछ लोकार्पण के काम जो है वो करते रहते हैं। समझते हैं। गुजरात में भी कर रहे हैं। कुछ बताया जा रहा है कि कुछ 6,000 करोड़ रुपए के लोकार्पण के काम करेंगे। ये बात अच्छी है, करने भी चाहिए। लेकिन उसके साथ-साथ जो करने वाले हैं वो ये है कि वो एक बहुत बड़ी सभा को संबोधित उनको करना है। अब अगर सभा को संबोधित करना है तो भाई साहब आपको उसके लिए चाहिए भीड़, बहुत बड़ी भीड़। और हमारे नरेंद्र भाई का भीड़ को लेकर पैमाना जो है वो इतना बड़ा है कि वो 1-2 लाख से तो उनका पेट भरता नहीं, उनका जी भरता नहीं। इनको चाहिए लाखों की तादाद में लोग जो कि बैठे हों, खड़े हों और वो जो भी कहना चाहते हैं वो सुनते हो बस। और लगातार बीच-बीच में तालियां ठोक रहे हो और अपने सुप्रीम लीडर के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हो। ये सब ऐसे लोग चाहिए उनको। तो हुआ क्या है? खबर ये आ रही है कि भीड़ को इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जबकि प्रधानमंत्री की शख्सियत किसी प्रदेश में जाती है और विशेष रूप से जब वो गुजरात में या अहमदाबाद में पिछले लंबे अरसे से मैं इसके पहले भी आपको बता चुका हूं कि प्रधानमंत्री की भीड़ में स्वयंभू रूप से लोग नहीं आ रहे हैं। ये वास्तविकता है। भीड़ को मैनेज किया जाता है और मैनेज करने के लिए इवन कलेक्टर्स वगैरह जो जिला के जो भी जिले के होते हैं, उनको बकायदा ये सूचना मिलती है, ये हमको बहुत सारे लोगों ने बताया है कि भाई आपका टारगेट है, आपको ये इतने लोग इकट्ठा करने हैं। उस समय कलेक्टर ना रहते हुए इवेंट मैनेजर हो जाते हैं। और वही उसी तरह का टारगेट पुलिस को भी मिलता है, उसी तरह का टारगेट भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को भी मिलता है। वो परकोलेट होता काउंसिलर तक चला जाता है। फिर काउंसिलर से वो परकोलेट होता संगठन में भारतीय जनता पार्टी के जो पन्ना प्रमुख हैं, पेज प्रमुख, अध्यक्ष जिसको कहते हैं, उन तक भी वो चला जाता है। अब उसी तरह से एक बड़ी रोचक जानकारी सामने आई है। ये दृश्य मैं आपको दिखा दूं, मैंने एक स्लाइड इसकी जो है रखी हुई है। ये ये स्लाइड है, ये अब देखिए। इसमें आप देखेंगे कि नाम लिखे हैं कुछ गुजराती में और सामने एक उसी कॉलम में आपको कौन सी स्कूल है उस स्कूल का जिक्र है और वो जो शिक्षक हैं उनका मोबाइल नंबर भी है। तो उसमें ये फॉर एग्जांपल मतलब कि हम जो खबर बता रहे हैं उसका तथ्य, उसका प्रूफ, उसका साक्ष्य आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। लिखा गुजराती में है, लेकिन क्या लिखा है कि जोन का नाम तो दक्षिण पश्चिम से लेके ये पूरा दक्षिण, मतलब ये पूरा जोन जो है इसमें दक्षिण पश्चिम जोन की बात हो रही है। वहां पे शिक्षक जो हैं तो उनकी नाम आप नीचे पढ़ सकते हैं। ममता बेन पटेल, प्रवीणा बेन टेलर, पारू बेन शैल, ये सब नाम है, पूरे सब नाम है। ज्यादातर महिला शिक्षक हैं, बाकी कुछ पुरुष भी हैं। और ये सब जो है कोई आशापुरा प्राथमिक स्कूल पढ़ में काम करते हैं, कोई अलग सी स्कूल में काम करते हैं जैसे। तो वो सब आप देख सकते हैं और उनके मोबाइल नंबर भी इसमें डाले गए हैं। ठीक है। तो ये सब कौन लोग हैं? ये सब टीचर्स हैं, शिक्षक हैं। अब पता ये चल रहा है कि आज के दिन जो जीएमडीसी ग्राउंड है अहमदाबाद का, वहां पे एक जो बड़ी जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, उस जनसभा में भीड़ इकट्ठा करने के लिए जो
अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। उनमें से एक ये है कि स्कूल के, सरकारी स्कूल के जितने भी टीचर्स हैं, उन सबको कहा गया है कि आपको भी कंपल्सरी प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना पड़ेगा, आपको वहां मौजूद रहना पड़ेगा। अब ये जो कार्यक्रम है उसमें 8,000 करोड़ के, अब देखिए आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, अब बताया जा रहा है कि 8,000 करोड़ के जन उपयोगी कार्यों का लोकार्पण या तो खातमुहूर्त दोनों किया जाएगा। और इसमें क्योंकि बहुत जबरदस्त भीड़ दिखनी चाहिए उस के वास्ते सरकारी स्कूलों के सभी शिक्षकों को भी मतलब कंपल्सरीली वहां पे मौजूद रहने का आदेश लिखित रूप से दिया है। और वो मैंने आपको अभी वो दिखाया आपके सामने, वो ये बिल्कुल कटिंग है उसका। उसमें ये भी लिखा है कि हर एक अलग अलग जोन से जितने भी शिक्षक आएंगे, जो आना तो है, कंपल्सरी है, उनके लिए बसेस की व्यवस्थाएं की गई है। और हर एक बस में एक कोऑर्डिनेटर होगा, संयोजक होगा, जो कि हर किसी से कोऑर्डिनेट करेगा, ताकि उनकी अपने अपने गंतव्य स्थान से लेके सभा स्थल और सभा स्थल से लेके वापस उनके अपने अपने जो इलाके हैं जहां पे उनको बसेस छोड़ने वाली है, उन सब के बीच जो पूरी जर्नी या टाइम या जो समय निकलेगा, उसमें ये कोऑर्डिनेटर जो है वो कोऑर्डिनेट करते रहेंगे। अच्छा, अब और मैं आपको बताऊं, मैंने सामने कुछ अपडेट खोल के रखा हुआ है। तो कह रहे हैं कि जो नगर प्राथमिक शिक्षा समिति है, उसने ये फरमान जारी किया हुआ है और उससे एक फाइल तैयार हुई है जिसकी एक तरह से कहे तो कॉपी हमारे पास है, तो हमने आपको दिखा दी। ठीक है। अच्छा, अब शिक्षकों को सूचनाएं दी गई है, विशुद्ध रूप से स्पेसिफिक सूचनाएं दी गई है। क्या सूचनाएं दी गई, सुनिए। कहा गया है कि भाई देखिए, आपको कोई भी शिक्षक जो है, क्योंकि शिक्षक जो हैं हमारे गुजरात में, उनके बहुत सारे ऑलरेडी पहले से ही गुजरात सरकार से बहुत सारे पंगे चल रहे हैं। उनकी बहुत सारी डिमांड्स हैं जो कि पूरी हो नहीं रही है। लगातार वो एक दो बार आंदोलन पे उतर चुके हैं। जो शिक्षक के तौर पर काम कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो जो नौकरी मांग रहे हैं शिक्षक की, उनकी तो बात ही अलग है। जिनको मिली हुई है नौकरी, उनके भी तो बहुत सारे इश्यूज हैं सरकार के समक्ष उन्होंने रखे हुए हैं। तो इसीलिए कुछ सूचनाएं, स्पष्ट सूचनाएं दी गई है। सूचना नंबर 1 कि इस कार्यक्रम में किसी भी शिक्षक को ब्लैक कपड़े, काले वस्त्र धारण करके बिल्कुल ही नहीं आना है। मतलब अगर आपने गलती कर दी तो आपको फिर भुगतना पड़ सकता है। आपको काला, ना तो कोई शर्ट पहनना है, ना पैंट पहनना है, ना आपके पास काला रुमाल, हाथ में जो हैंडकरचीफ जिसको कहते हैं, रुमाल जो हम जेब में रखते हैं, वो भी काले कलर का नहीं होना चाहिए। अच्छा, जब वो इस कंपलसरी तरीके से आएंगे, तब भी उनको अपने साथ उनका जो भी स्कूल में वो काम कर रहे हो, तो उसका एक आइडेंटिटी कार्ड होता है। तो वो आई कार्ड उनके साथ होना कंपलसरी है, बिल्कुल जरूरी है। तीसरी बात कि जो महिला शिक्षकें इसमें शरीक होंगी इस भीड़ का हिस्सा बनने के लिए, तो उनको अपने पास कोई पर्स नहीं रखना है। क्योंकि ये थोड़ी जागती वाली बात है। महिलाओं के लिए पर्स बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है। आप जो भी, अगर आप पुरुष भी हैं तो भी इतना इतना तो आप समझ ही पाएंगे कि आपकी चाहे माताजी हो या आपकी बहनें हो या आपकी पत्नी हो या आपके घर परिवार की कोई भी स्त्री हो, तो आपको पता है कि उनके लिए जब वो बाहर निकलती हैं, तो उस पर्स में बहुत उनके लिए, महिलाओं के लिए जरूरी चीजें होती है। और पर्स के बगैर महिला बाहर निकले तो वो बहुत परेशान हो जाती है। लेकिन यहाँ पे सूचना ये है कि महिलाओं को, जो शिक्षिकाएं होंगी, उनको पर्स नहीं रखना है। ठीक है। लेकिन इस भीड़ का हिस्सा कंपलसरी बनना है। अच्छा, जो जोन वाइज बसेस अलॉट की गई है, उन बसेस में इनको, इन सभी शिक्षकों को अपने अपने जोन में उन बसेस में बैठ के आना है। और अगर वो अपने प्राइवेट व्हीकल से आना चाहते हैं तो वो सिर्फ उसी जगह तक अपना प्राइवेट व्हीकल इस्तेमाल करेंगे जहां से, जिस स्पॉट से उन बस में बैठना है, उस बस में बैठना है, वहां फिर अपना अपना व्हीकल वो पार्क करते हैं। अच्छा, वो जो भी जोन में आपका आप रहते हैं, जहां से जिस बस को पकड़ना है, तो वहां पहुंच के उस जोनल ऑफिस में आपको
जाकर प्रस्तुत होकर फिर जो बस का कोऑर्डिनेटर है, जिसको जो ये जिम्मेदारी दी गई है, उसके पास जाके फिर अपनी हाजिरी भी दर्ज करवानी है, मतलब दस्तखत वगैरह कुछ करने हैं। और कार्यक्रम संपन्न हो जाने के बाद भी फिर से एक बार कि हाँ, मैं इस कार्यक्रम में था, इसलिए वापसी में भी एक बार फिर से दस्तखत उन टीचर्स को करने हैं। और आखिर में जो हमारे सामने ये जानकारी है वो ये है कि कोई भी टीचर अहमदाबाद शहर मतलब कि अहमदाबाद नगर प्राथमिक शिक्षा समिति ने ये फरमान जारी किया है कि पूरे अहमदाबाद का कोई भी शिक्षक गैर नहीं रह सकता, इस कार्यक्रम को अटेंड करना ही पड़ेगा, जहां पे हमारे प्रधानमंत्री अपने मन की बात फिर से कहेंगे, क्योंकि हर जगह वो अपने मन की बात करते हैं। और ये तमाम शिक्षक हाजिर रहे, ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जो रिस्पेक्टिव स्कूल होगी, उसके जो मुख्य शिक्षक होंगे, वो उसकी जिम्मेदारी होगी। अगर वो कहीं चूक गए तो पता नहीं कि क्या हो सकता है। अब ऐसे प्रधानमंत्री को आपने कहीं देखा है क्या कि जो अपने मन की बात करने के लिए, हमारे प्रधानमंत्री हर जगह मन ही की बात करते हैं, वो सिर्फ रेडियो पे नहीं करते हैं, हर जगह करते हैं। तो अपने मन की बात करने के लिए जबरन, मतलब फोर्सफुली इस तरह से शिक्षक जो जिसका काम पढ़ाना है बच्चों को और कोई काम उसका होना भी नहीं चाहिए, उस शिक्षकों को भी जो है उस भीड़ का हिस्सा बनाने के लिए आदेश जारी करवा सकते हैं। ये कहीं देखा है क्या आपने? हमने तो नहीं देखा। तो ये खबर आप तक पहुंचानी थी, अब आपकी बारी है। आप जो भी सोचते हैं इस बारे में, इस बातचीत में मैंने जो खबर सुना है उसके बारे में, तो आप हमको लिख के, हमारा जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिख के जरूर से बताइए। और खबर पसंद आई हो तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना आप शेयर कीजिए, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करें। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।